स्टेट प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये ताजपोशी, ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच समझ कर रखा है, क्या वाकई में एक परिवर्तन के तौर पर देखा जा सकता है? जो बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए जो शिद्दत चाहिए, जो एक नेता में चाहिए, वो सारी चीजें हैं। देखिए, बीजेपी की एक रणनीति हमेशा रही है कि जो फिट है उसको वो मौका जरूर देते हैं, जो फायदेमंद है पार्टी के लिए। आप असम को उदाहरण देख लीजिए। विश्व शर्मा कांग्रेस के नेता थे, राहुल गांधी से मिलने जाते थे, कुत्ते को खिलाते रहते थे, लेकिन मिलते नहीं थे। वो बीजेपी में आ गए। आज असम में बीजेपी कहां पर? आइए मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में गिर करके बीजेपी की सरकार आ गई। तो अगर ये आरजेडी के नेताओं को गलतफहमी की हमारी पाठशाला से निकले हैं, तो एक कहावत है मेरे गांव में कि सबके गांव में भी होगी कि गुरु गुरु हो गया, चेला शक्कर हो गया। तो इसलिए याद रखिए, वो ज्यादा घातक है। वो आरजेडी में यात्रा कर चुके हैं, जेडीयू में यात्रा कर चुके हैं, और बीजेपी ने कुछ अपनी नहीं। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, एक अब तो 40 का टारगेट लेकर ये चल रहे, इसके बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है। क्या सम्राट चौधरी के लिए दोनों चुनाव वाकई में चुनौती है? बड़ी चुनौती है। देखिए, 40 सीटों का टारगेट लेना एक अलग बात है, 2/3 बहुमत का टारगेट लेना अलग बात है। वो तो सम्राट जी भी जानते हैं कि 40 की चालों हम 40 जीत ही नहीं सकते किसी कीमत पे। लेकिन अब नए बने अध्यक्ष तो क्या कह देंगे कि हम 35 जीतेंगे, 30 जीतेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए वो एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। आज नोटिसबल बात तो कहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि राबड़ी देवी जी का जैसा बयान आया, या आरजेडी के जेडीयू के नेताओं का जैसे बयान आ रहा है, बहुत पोले पकड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ये डर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के ऊपर हम कोई भी व्यक्तिगत हमला करेंगे तो उससे उनका वोट बैंक खिसक सकता है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी ने जो चाल चली है, जो रणनीति चली है, उसका पहला कदम तो कम से कम आज तो ये लगता है कि पहला कदम सही पड़ा है। अब सम्राट चौधरी जी को बहुत चीजें अभी सिद्ध करनी है। 24 का चुनाव है, 25 का चुनाव है, तब समय के अनुसार हम उन्हें मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कैसा कर रहे हैं। नहीं, वो तो सही है सर, वो तो सही है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा कि आप विश्लेषण करते हैं इन चीजों को लेकर। सम्राट चौधरी की ताजपोशी किन किन मायनों में बेहतर है? भारतीय जनता पार्टी ने अगर सोचा है तो क्या वोट बैंक जातीय तौर पर समीकरण को साधने के लिए किया गया है, या सम्राट चौधरी में वो दिखता है कि सबको एकजुट कर सकते हैं, एक संगठन को जान दे सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं? क्या पॉजिटिव, क्या खूबियां भारतीय जनता पार्टी उनके अंदर देख रही है? चूंकि जिन पार्टियों में गए वहां पर उनको तवज्जो अच्छी खासी मिली है, और अब संगठन को मजबूत करना, 25 का चुनाव लड़ना, उसके पहले 24 की एक बड़ी बाधा है। देखिए संजय जी, बीजेपी सबसे पहला तो देखिए, बिहार में जाति गणित सबसे नंबर 1 रहता है, योग्यता नंबर 2। तो उनका यह है कि जो जेडीयू का वोट बैंक है वो बीजेपी के पास आसानी से ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि 17-18 सालों में से लंबे समय तक जेडीयू भाजपा के साथ गठबंधन में रही, और जेडीयू का वोटर बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, जितनी मेरे पास जानकारी और राजनीतिक समझ है, आरजेडी के साथ जाने में। क्योंकि आरजेडी के साथ लंबे समय तक साझेदारी नहीं रही है। नीतीश कुमार की उत्पत्ति लालू यादव जी के जंगल रास्ते, तो बीजेपी ने जाति, ठीक है, समय थोड़ा कम इसलिए बीच में रोक रहा। आपने कहा कि जदयू का जो वोटर है वो बहुत सम्राट चौधरी की ताजपोशी क्या भारतीय जनता पार्टी को खुद के दम पर सत्ता में लाने के लिए कारगर साबित हो सकती है, जैसा उनका अब तक का राजनीतिक एक तरह से छवि है, उसके आधार पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी है वैसे भी, और जब चुनाव हुए थे तो एक ही सीट से दूसरे नंबर की पार्टी थी। बाद में आरजेडी ने एमआईएम के मिला करके थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो गई थी। तो बिहार में बीजेपी कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म होने वाली पार्टी, छोटी सी पार्टी है। हाँ, लेकिन जब आरजेडी जेडीयू गठबंधन करके लड़ते हैं तो चुनाव में देखेंगे तो भी बीजेपी ने पर्याप्त टक्कर दिया। लेकिन जब चुनाव आएगा 2025 का या 24 का, तो कागजों में भी आरजेडी जेडीयू मजबूत है, और चुनावी रणनीति में भी मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत अच्छी टक्कर मिलने वाली है। यानी सम्राट चौधरी के लिए रास्ते इतने आसान नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इतने रास्ते आसान नहीं